में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 10 के गणित का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एकदम जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक के पूरे कॉन्सेप्टों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। गणित को रटाया नहीं कि भाई गणित रट लो, गणित रटने की चीज नहीं है, गणित समझने की चीज है। मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा आपके बड़े भाई की तरह, ताकि आप लोगों को जो गणित से डर लगता है ना, वो डर ही खत्म हो जाए। जो आप लोगों को शुरू से बचपन से ही गणित के लिए डर बैठा दिया गया दिलो दिमाग में ना, वो आपका डर मैं आप लोगों का धीरे धीरे निकाल दूंगा और गणित इतना आसान लगने लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि गणित इतना आसान भी है ना मेरे भाई। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई विजय जो आपको पूरे कॉन्सेप्टों के साथ एक एक चीज क्लियर करेंगे, वो भी जीरो से, यानी जीरो का मतलब एकदम बेसिक से। चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आप कक्षा 9 पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आज से हम लोग गणित का शुभ आरंभ कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, यही से ही आपका गणित का शुरुआत होगा। कहां से? वो सारी चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, है ना भाई। तो इस बैच को आप लोग ज्यादा से ज्यादातर शेयर कीजिए, ताकि जितने भी कमजोर अपने आप को समझने वाले हैं, जितने भी लड़के कि भाई गणित में हम कमजोर हैं, ठीक है ना, उन सबके पास शेयर कर दो, क्योंकि सारे बच्चों का एकदम क्या होगा, भला हो जाएगा भाई बढ़िया से। ठीक है ना भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले भाई गणित हम कहां शुरुआत करेंगे भाई? देखो भाई, अपने चैप्टर का क्या नाम है? पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। क्या भाई? वास्तविक संख्याएं। मैं यहां लिख भी देता हूं, वास्तविक संख्याएं, है ना भाई, बिल्कुल। ठीक है, जिसे हम रियल नंबर से जानते हैं, रियल नंबर। ठीक है भाई, ये हमारा पहला चैप्टर है। कौन सा भाई? पहला चैप्टर, है ना, बिल्कुल। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर के सवालों को लगाने लग जाए, ये ऐसा नहीं करेंगे भाई, है ना, बिल्कुल। हम लोग मेन जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना भाई, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही हम इस चैप्टर के जो भी सवाल है ना, उनको एकदम मक्खन की तरीके से लगाएंगे। कब? जब आप इस चैप्टर से पहले जो इसके लगाने वाले तरीके हैं उसको समझ लोगे, तब भाई क्या है वो सारे तरीके। ठीक है ना, बस घबराओ नहीं भाई, ध्यान से आप लोग देखते रहो। ठीक है, तो आपका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, अब ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सीधी सी बात है, ये संख्याओं की बात कर रहा है, किसकी? वास्तविक की, है ना भाई। चलिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, किन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं या कहेंगे, ये सारी चीज मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको संख्या कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं, तो इस क्लास को आप लोग देखेंगे ना, तो भाई आपको संख्याओं से डरना तो खत्म गया, है ना भाई जी, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं भाई, ध्यान सुनो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अंक से, सबसे छोटा अंक, जिसे हम डिजिट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डिजिट। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अंक क्या होता है, ठीक है ना भाई, एक मिनट। हाँ भाई, मैंने क्या कहा? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिट यानी अंक क्या होता भाई, किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं है यार, मैं हूं ना, आपका बड़ा भाई है ना, ठीक है ना भाई, चलो डरने की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखो भाई, डिजिट यानी अंक। भाई भाई क्या होते हैं? आप कहोगे कि सर भैया, भाई क्या, जिनके द्वारा संख्याओं को लिखा जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मैं एक बार लिख भी देता हूं भाई, जिनके द्वारा संख्याओं को लिखा जाता है
है उन्हें ही अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। बस सर कितना आसान तरीका है भाई। जिनके द्वारा संख्याओं को लिखा जाता है उन्हें ही अंक कहते हैं। तो भाई किनके द्वारा संख्याओं को लिखा जाता है वो बातें भी मैं ही आपको बताऊंगा। कौन है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतने ही हैं। इनके द्वारा ही संख्याओं को क्या किया जाता है? लिखा जाता है मेरे भाई। बस ठीक है ना। ये कितने हैं सर? ये कुल हमारे 10 हैं। कुल कितने हैं भाई? 10 है ना भाई। हाँ, इन्हीं के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को लिखते हैं। समझ में आ गया ना भाई। तो जिनके द्वारा आप संख्याओं को लिखोगे ना उन्हीं को हम क्या कहोगे? अंक कहोगे। समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि इनके द्वारा ही संख्याओं को लिखा जाता है ना। चलिए ठीक है। चलिए तो संख्या समझ लेते हैं कि संख्या क्या होता है भाई। क्योंकि इनके द्वारा लिखा जाता है तो सीधी सी बात है जो हमारी संख्या होगा ना वो इन्हीं से मिलकर ही तो बना होगा ना। क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्या कहा भाई, इनके द्वारा ही संख्याओं को लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है इनको मिला करके क्या लिखोगे? संख्या। तो आप संख्या ऐसे लिखोगे संख्या, जिसे आप नंबर कहते हो। क्या कहते हो? नंबर। बिल्कुल। तो कहोगे कि 2 या 2 से अधिक है। 2 या 2 से अधिक है। 2 से अधिक है। अधिक अंकों के मेल से, अंकों के मेल से संख्या बनती है। संख्या बनती है। बस क्या कहा भाई कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा अंकों को मिलाओगे ना तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा भाई। क्या बनेगा? संख्या बनेगा मेरे भाई। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सर अगर हम एक में 0 को मिला दें तो हमने यहां कितने अंकों को मिलाया? 2। तो क्या बन गया? एक संख्या बन गया है ना। आप 3 को मिला लो, 145 लिख लो, तो आपने यहाँ 3 अंकों को मिलाया। यहाँ 10 45 ऐसे देख लो। यहाँ हमने कितने अंकों को मिलाया? तो भाई 5 अंकों को मिलाया है। यहाँ पर भाषा क्या बोला भाई कि 2 अंक हो या उससे ज्यादा अंक हो, अगर उनको मिलाओगे तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा। है ना मेरे भाई? बिल्कुल। तो आप अंक समझ गए कि अंक क्या होता है, अंक से संख्या कैसे बनता है। ये चीज तो आप लोग सीख लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भाई कि अगर ये जो संख्या आपने बनाया है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आखिर हमने बनाया है तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाई? बाबू लाला बता दो। तो कहोगे जी भैया बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे? बनाया तो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो आप कहोगे कि नोट। क्या कहोगे भाई? कहोगे संख्या का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी चीज को गिनना होता है ना, गिनना, तो हम लोग किसके द्वारा गिनते हैं? संख्याओं के द्वारा ही तो गिनते हैं ना। है कि नहीं भाई? जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 डॉट। है ना भाई? तो जितने भी सारी चीजों को हमें गिनना होता है ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे भाई? संख्या कहेंगे। भाई ये पूरा नोट्स मैं जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ऐसे ही नोट्स वगैरह पूरा बनाना है। सेम चीज जो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको लिखना भाई। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शुरू से लेकर के पूरे टॉप लेवल तक आपको मैथ खिलौना ना बना दिया तो मेरा नाम भी नहीं है ना भाई। बिल्कुल इतना आसान लगेगा भाई। तो जो चीज बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसी चैनल पर आपको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के मैथ और साइंस और फिजिक्स ये सारे क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप
चाहते हो कि हर एक क्लास का भाई आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये चैनल हमारे काम का है, तो ही सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, अगर आपको लगता है कि ये चैनल काम का भाई लगेगा भी तो ना, क्योंकि मैं आपको इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा ना, भले आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग ना रहे कि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है तो ये क्या ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। बस मेरे कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना भाई। आपको लगेगा कि आप बेहतर से बेहतर चीज सीख रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने रेगुलर क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है, क्लासों को पढ़ा है, तो आपको मैथ बहुत आसान लगेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, है ना भाई। तो आज जैसे कि पहला क्लास है, इस नाते मेरा काम ही है आप सबको पूरी जानकारी देना, है ना भाई। तो आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, मैं सारी चीज आपको बेसिक से बेसिक चीजें जितना भी होगा मैं बताऊंगा। भाई मेरे पढ़ाने का एक तरीका होता है, तरीका क्या कि हम जिस भी चैप्टर को पढ़ाने जाते हैं उस चैप्टर के बारे में मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि भाई आप जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो इसमें इतनी प्रश्नावलियां हैं और हर एक प्रश्नावलियों में इस टाइप के सवाल हैं, और इन सभी सवालों को आप लोग ऐसे ऐसे हल करोगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ना कि भाई आप जिस चीज को पढ़ने जा रहे हो वो सारी चीजों क्या है क्या नहीं है, कैसे सवाल आएंगे, किस तरीके से नहीं आएंगे, समझ आ गया। जैसे अगर आपको कहीं नई जगह जाना हो और उसके बारे में आपको पहले पता हो जाए तो आप डरोगे क्या? नहीं डरोगे। लेकिन ना पता रहे तो डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे। तो मेरा काम है डर निकालना, है ना भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखोगे संख्याओं का उपयोग, संख्याओं का उपयोग, का उपयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चीज यहां तक हो गया। कोई दिक्कत है भाई? देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि जो संख्या होता है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो संख्या के प्रकार क्या भाई? संख्या के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई संख्या जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, है ना भाई। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई कि सारी संख्या तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप तो ये प्रकार के कैसे बता रहे हो? कोई बात नहीं भाई, घबरा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, है ना भाई। संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना भाई, जो कि निम्नलिखित है भाई, निम्नलिखित है ना भाई। कौन कौन सा? पहला वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्याएं, है ना भाई। जिसे आप क्या आपने भाई जस्ट कहा रियल नंबर, है ना भाई। दूसरा क्या है भाई? अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसे आप अनरियल बोलते हो, अनरियल नंबर बोलोगे, है ना। या इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि जो हमारी संख्या होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या या अवास्तविक संख्या, जिसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, है ना भाई। तो इसके अगले वाले क्लास में हम लोग इसी की बात करेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मैं 4 तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, एकदम पूरा कौन
आप एक परिभाषा जानते हैं दोस्तों, मैं आपको फील कराऊंगा कि भाई किस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हो, क्यों कहते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। काल्पनिक संख्या जो आप रटते आ रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, वो चीज मैं आपको फील कराऊंगा कि भाई इसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे। जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपके दिल दिमाग में ऐसा इस तरीके से बैठेगा ना कि आप भूल भी नहीं पाओगे चाह करके भी, है ना भाई। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने बड़े भाई विजय को प्यार जरूर दीजिएगा, है ना भाई। मेरे बोर्ड को, इस चैनल को इतना आगे दीजिए, इतना प्यार बढ़ाइए, इतना प्यार दीजिए कि ये आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीजों को ला सके, ताकि सारे क्लासों को यहाँ पर आपके इस चैनल पर उपलब्ध हो सके, है ना मेरे भाई। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक बहुत धन्यवाद आप सभी का।